नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 5 जून है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। पहले कुछ छोटी छोटी खबरों पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। ये खबरें आपके जीवन से संबंधित हैं और परीक्षाओं के लिए में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मई का महीना लोगों को काफ़ी हैरान परेशान किया। कोरोना की वजह से लोग काफ़ी हलाक हुए, बहुत सारे लोग काफ़ी बीमार हुए, कुछ लोगों के घर परिवार भी उजड़ गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोग इतने अधिक संक्रमित क्यों हो रहे थे। पिछली बार तो ये था, जब पिछला संक्रमण हुआ था 2020 में, तो लोग पूछते थे कि आप किसी को जानते हैं। इस बार तो ये हुआ कि क्या कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर लोग बीमार ना हो। तो आखिर इतनी अधिक तबाही क्यों मची इस नए वेरिएंट से। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में जमकर भयंकर कहर बरपाया। अकेले मई महीने में 32% नए मामले मिले तो 36% मौतें भी हुई। और इस लहर के लिए जिम्मेदार देश में पहली बार मिले वायरस का सुपर संक्रामक स्वरूप डेल्टा है। तो डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 स्ट्रेन यह अल्फा वेरिएंट से 50% ज़्यादा संक्रामक था। अल्फा सबसे पहले ब्रिटेन के केंट में मिला था। अब यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, ये एक आदमी जो है वो 100 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है अगर इसे संक्रमित हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये स्ट्रेन अभी रुकी नहीं है। लोगों के संक्रमित होने की संख्या जो है वो कम भले हो रही है, लेकिन आप मास्क लगाइए, पूरी सावधानी बरतिए, क्योंकि अभी जो ये चपेट चल रही है इसमें कई लोग आ सकते हैं। फिलहाल बच्चों को टीका अभी नहीं लगेगा, इसके लिए अभी जो टेस्टिंग है वो चल रही है। एक न्यूज़ और भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट को भारतीय औषधि नियंत्रक ने रूसी टीके स्पुतनिक वी को बनाने की अनुमति दे दी है। जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगा है। उन्होंने 5G नेटवर्क के खिलाफ एक याचिका जो है दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसका जो लिंक था, सुनवाई के लिए जो लिंक जारी होता है कोर्ट का, उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर कर दिया था। कुछ अनवांटेड लोग भी उसमें जुड़ने लगे थे। तो यहाँ पर इसके लिए इन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर बेमियादी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का आरोप की कंपनी देश के कारपोरेट अस्तित्व को नुकसान पहुँचा रही थी। और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो लोग ओपन स्कूल यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से आवेदन किए थे, तो अब NIOS की भी 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। इसमें शामिल होने वाले 1.75 लाख विद्यार्थियों को राहत मिली है। सभी लोग जल्दी पास हो जाएंगे, यानी कि जो नतीजे के मानक हैं वो जल्द तय किए जाएंगे। इसके बाद सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए। TET की वैधता लाइफ टाइम होने से निश्चित रूप से इसमें प्रतिवर्ष जो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो उनको राहत मिलेगी। और आप ये बात भी जानते हैं कि पिछली 2 शिक्षक भर्तियों में TET का कोई वेटेज नहीं था, बस TET पास होना अनिवार्य था। तो TET में क्या हुआ था कि जब 72,825 जो भर्ती हुई थी तो उसमें TET के आधार पर ही मेरिट बनाई गई थी। लेकिन अब जो है TET से पास आउट होता है सुपर टेट जिसे आप कहते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, और आपका जो एकेडमिक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA और फिर B.Ed या जो भी कुछ भी आपने किया है उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। तो अब ये माना जा रहा है कि UP TET में अब जो अभ्यर्थी शामिल होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, अबाउट 1/3 हो सकती है संख्या। TET को लाइफ टाइम मान्यता मिलने के बाद जो हर साल अभ्यर्थी शामिल होते थे, देखिए यहाँ पर UP TET 2019 के बारे में बात करें तो कुल लगभग 15.25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो माना जा रहा है कि अब ये संख्या 5-6 लाख तक रह जाएगी, यानी कि 1/3 अभ्यर्थी जो हैं वो जो अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए शामिल हो रहे थे या जिनका टेट का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा था तो वो नया सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पर शामिल हो रहे थे, तो अब उनको राहत मिल गई है। तो NCT की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य किए जाने की सिफारिश को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। और अब इसके बाद जितने भी स्टेट TET हैं उसमें UP TET, UK TET और बिहार TET और जितने भी TET हैं वो सभी धीरे धीरे अब लाइफ टाइम में बदल जाएंगे। 2011 के TET के सर्टिफिकेट भले ही जो है एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन 2011 में जिन लोगों ने TET पास की थी उनके सर्टिफिकेट भी जिंदा हो जाएंगे, यानी कि उस पर भी आजीवन मान्यता मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल से मेरे मन में आ रहा है, हालांकि न्यूज़पेपर में ये चीज़ नहीं है, वो ये है कि जो अधिकतम उम्र सीमा है जो कि 40 वर्ष रखी गई है, मुझे लगता है कि अगर जो TET का सर्टिफिकेट है अगर उसे लाइफ टाइम कर दिया गया है तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जो अपर एज लिमिट होती है 40 साल की, उसको भी हटा देना चाहिए। जैसे कि TGT और PGT में कोई भी उच्चतम आयु सीमा नहीं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देना चाहिए। ठीक है, जो लोग उम्र सीमा 40 साल क्रॉस कर चुके हैं,
अगर वो मौका लेना चाहते हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो अपनी प्रतिभा को शामिल करेंगे, उसके मतलब साबित करेंगे और उनको जॉब मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उम्र सीमा को भी हटा देना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यूपीपीएससी ने शुरू कर दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कीट विज्ञानी, उद्यान विशेषज्ञ, सहायक उद्यान विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों के 2-2 पद, यानी कि तमाम पद हैं इसमें। और इसमें शोध सहायक अभियंत्रण का भी एक पद है। अर्थ और संख्या प्रभाग में अर्थ और संख्या अधिकारी के भी पद हैं। समाज कल्याण विभाग में प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण, तो तमाम पद हैं। और इस पर आवेदन करने के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो इस बार विभिन्न विभागों में 130 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह विज्ञप्ति जारी की है। यह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। तो 28 जून से 30 जून के मध्य इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है। और न्यूज़ यहाँ पर यह भी है कि सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ खुद के कोरोना नेगेटिव होने की RT-PCR या एंटीजन जांच रिपोर्ट भी लानी होगी। तो इसको लेकर जाना होगा और हैंड वॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो ROA 2016 के तहत चयनित 260 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 28 से 30 जून तक होगा। और UPSSC ने व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की 2018 में शुरू हुई भर्ती की सभी कार्रवाई पूरी कर फाइनल परिणाम को जारी कर दिया है। 728 रिक्त पदों के सापेक्ष 559 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया है। आयोग जल्दी ही इसका चयन परिणाम संबंधित विभाग को भेज देगा। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने की योजना है। आयोग ने वर्ष 2018 में व्यायाम प्रशिक्षक के 48 पद और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 680 पदों की भर्ती निकाली थी। और UPTET का प्रमाण पत्र को अब ताउम्र मान्यता देने की तैयारी चल रही है। 2020 में जब यह आवेदन भेजा गया था तो उसमें लाइफ टाइम की वैधता का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब क्योंकि प्रत्येक जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम हो जाएगा तो शीघ्र ही इसके बारे में प्रावधान किया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत TET की शुरुआत 2011 से हुई थी। शुरुआत में यह 3 वर्ष के लिए मान्य था, अभी यह 5 वर्ष तक के लिए मान्य है। पात्रता आजीवन रहने पर अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी और आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा। परीक्षा इंतजामों पर खर्च से भी निजात मिलेगी। तो अभी देखते हैं यूपी में TET जो 5 वर्ष के लिए मान्य है, इसको जो है अब लाइफ टाइम के जाने के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। और तीसरी लहर सितंबर से शुरू हो सकती है, थोड़ा सावधान रहने का आपको आवश्यकता है। नीति आयोग के सदस्य VK सरस्वत ने बताया है कि भारत के कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफ़ी अच्छे तरीके से किया, हालांकि बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए संक्रमण के नए मामलों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन तीसरी लहर के लिए भी आपको तैयार होना है। और ये जो तीसरी लहर है ये सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने की आशंका है, इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। सरस्वत ने भी कहा कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियों की मदद से ऑक्सीजन बैंक बनाना, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उद्योग स्थापित कर हम महामारी से निपटने में कामयाब रहे हैं। और दोस्तों मई माह के लिए भी जो करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर है 1 से 31 मई तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए थे डेली करंट अफेयर के वीडियो में, जो कि रोज़ सुबह 5 बजे आपको दिया जाता है, तो उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसकी पूरी व्याख्या सचित्र चित्रों के साथ और सारी थीम्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको। इसमें आपको सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, युद्ध हुई हैं, संधियाँ, डेथ्स और सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और ये जो PDF ई बुक है ये आपको PCS, ROA जूनियर शिक्षक भर्ती और GIC के साथ साथ DSSS भी आज शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। UPSSC की पेड की परीक्षा के लिए भी ये स्टडी मटेरियल बहुत ही शानदार है। तो अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।